जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है प्रॉफिट वैल्यूम कॉस्ट एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, जहाँ जिसको कहते हैं सम विच्छेद बिंदु। पिछले 6 वीडियो मैंने आपको दिए हैं, जिसमें 6 के 6 वीडियो में मैंने खत्म कर दिया है बीईपी की सभी मैक्सिमम कंडीशंस। मैंने आपको बताया है कंट्रीब्यूशन क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, बीईपी क्या होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्फ और डिजायर्ड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ। और मैंने आपको बताया था कि एमकॉम स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ कॉमर्स के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 2021 में हुए पीजीटी के एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे लास्ट में मैं पीजीटी के पेपर के वो 10 के 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आज से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करेंगे। और देखो, यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एनालिसिस है। तो मैं एनालिसिस करते हुए आपको समझाते हुए चलूंगा कि आखिर यही वैल्यूज कैसे आ रही हैं, या फिर हम सब कुछ जान सकते हैं अगर हमें ये प्रॉफिट वैल्यूम कॉस्ट एनालिसिस सही तरीके से हमने समझ लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदश्री पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग, टैक्स, इनकम टैक्स और फाइनेंस, और इसी के साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट इस समय हमारा चल रहा है से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके लिए आवश्यक है या आपके किसी सहयोगी या साथी के लिए आवश्यक है तो उसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि एक संयंत्र 10,000 इकाइयों का उत्पादन 3 रुपए प्रति इकाई की लागत पर करता है, लेकिन अगर वो 20,000 इकाइयों का उत्पादन करने लगे तो उसकी उत्पादन लागत 2.5 रुपए प्रति इकाई हो जाती है। विक्रय मूल्य प्रति इकाई 4 रुपए है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें आप यहां हमको बताइए कि पीवी रेशियो क्या है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या है, बीईपी रुपए में क्या है और बीईपी यूनिट्स में क्या होगी। चलिए कैलकुलेशन करके मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी से रिलेटेड भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन वर्ष 2015 में पूछा जा चुका है 15 नंबर के फॉर्मेट में। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करने चाहिए। मैं कोशिश करके देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। मेरा दावा है अगर लिखने का तरीका आपको नहीं आया तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे हम लोग अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखें। देखो, सबसे पहले 2 कंडीशन है मेरे पास। पहली कंडीशन है जहां पर क्या है दिया, हमको आउटपुट हमको देखना है। ए कंडीशन और बी कंडीशन, 2 कंडीशन है। ए कंडीशन में आउटपुट में क्या कह रहा है, एक संयंत्र 10,000 इकाइयों की का उत्पादन करता है तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, 2.5 रुपया प्रति इकाई कॉस्ट है उसकी, 3 रुपए प्रति इकाई कॉस्ट है जब वो 10,000 इकाइयों का उत्पादन करता है। तो 10,000 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 30,000। जब कोई संयंत्र 10,000 इकाइयों का उत्पादन करता है तो 3 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से उसकी कॉस्ट कितनी बन रही है, 30,000 बन रही है। अब वो सेल कैसे करेगा, तो सेल्स कैसे करता है, 4 रुपए प्रति इकाई करता है। सेल्स का रेट फिक्स है। तो 10,000 गुणे 4 कितना हो जाता है, 40,000 रुपए का माल वो बेच देगा। अच्छा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में उसको 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। सेल माइनस कॉस्ट बराबर प्रॉफिट, एस माइनस सी। लेकिन चेंज आया। उस चेंज में क्या कहा गया कि अगर वो संयंत्र 20,000 इकाइयों का उत्पादन करने लगे, कितनी, 20,000 इकाइयों का उत्पादन करने लगे तो उसकी कॉस्ट मात्र 2.5 रुपए प्रति इकाई हो जाती है। कितनी, 2.5 रुपए पर इकाई हो जाती है। तो 20 गुणे 2.5 बराबर होता है 50। अगर ये 20,000 इकाइयां बनाएगा तो 50,000 रुपए की लागत आएगी। बिकेंगी 4 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से तो 80,000 का ये माल बिक जाएगा। अब 80 माइनस 50 बराबर कितना हुआ, 30,000। देखो सेल कितनी हुई, जस्ट डबल हुई। सेल कितनी हुई, जस्ट डबल हुई। तो प्रॉफिट 3 टाइम हो गया। यहां 10,000 तो यहां 30,000, 3 टाइम। यहां 2 टाइम की वृद्धि हुई तो यहां 3 टाइम का इंक्रीजमेंट लग गया है। इसका रीजन क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट की सेविंग मिल गई होगी।
क्या हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट की सेविंग मिल गई होगी। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको अब आगे सॉल्व किया जाएगा जो हमसे पूछा जा रहा है उस फॉर्मेट में। तो जब इस तरीके से आपने नोट आउट कर लिया है तो फर्स्ट पॉइंट जो हमसे पूछा जा रहा है पीवी रेशियो, क्या पूछा जा रहा है, पीवी रेशियो बताओ। तो पीवी रेशियो के लिए मैंने कहा था जब दो अवधि का प्रॉफिट हमको दिया हो तो हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ओके, प्रॉफिट में क्या चेंज आया, देखो 10,000 और 30,000 के बीच का गैप क्या है, तो 20,000 का चेंज आया। कब, जब हमारी सेल्स में 40,000 का चेंज आया तब। देखो 40 से 80 हो गई, ये 10 से 30 हुआ, इसका मतलब है कि पीवी रेशियो कितना है हमारा, सॉरी 100। तो ये 4 जीरो कटे, 2 ये कट गए, 2 ये कट गए, 4 पंचे 20, 50% का हो गया पीवी रेशियो। उम्मीद है आपको बात क्लियरली समझ में आ गई होगी कि पीवी रेशियो कैसे निकला। दूसरे नंबर पर अगर हमसे फिक्स्ड कॉस्ट कहे बताओ कितनी है, तो देखो मैं उसको बता दूंगा कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। अब ये नहीं है कि मैं इनमें से कौन सी वैल्यू लेकर चलूं, जो आप कहें मैं वो लेकर के चलूं। आप कहें तो मैं पहली में बता दूं, आप कहें तो दूसरे में बता दूं, कोई चेंज नहीं आएगा। चलो पहले में बता देते हैं। सेल्स है 40,000, पीवी रेशियो है 50, प्रॉफिट है 10,000, बराबर 40,000 का 50% कितना आएगा, 20,000। 20,000 माइनस 10,000 बराबर फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 10,000 है। अब आप कहेंगे सर दूसरे में अगर लगाते तो नहीं आता, ये कह सकते हो कि अगर सर दूसरे में लगाते, पहले वाले में तो हो सकता है आपने रट रखा हो, क्या जाएगा, अगर दूसरे में लगाते तो नहीं आएगा। अरे यार एनालिसिस है, कर लो। 80,000 की सेल्स लिया, 80,000 का 50% कितना होगा, 40,000। 40,000 माइनस 30,000 बराबर 10,000, किसी में कर लो वही आ जाएगा। समझ रहे हो ना, हाँ समझ रहे हैं सब। 3 नंबर पर पूछ रहा है हमसे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बताओ, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो सिंपल सी बात है, हम निकाल सकते हैं सेल्स। देखो सेल्स से हम वेरिएबल कॉस्ट हटाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। क्या हटाते हैं, सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट हटाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। और कंट्रीब्यूशन से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट हटाते हैं तो क्या आ जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट हटाते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। तो इसका मतलब है अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ लूं तो वो कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर कंट्रीब्यूशन। ओके, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन बराबर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी कि नहीं, हाँ सर आ जाएगी। सेल माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल कितनी है, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40,000 रुपए वाली सेल्स ले ली, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी 10,000 प्लस प्रॉफिट कितना 10,000। तो 40,000 माइनस 20,000 बराबर 20,000 रुपए की है वेरिएबल कॉस्ट। कितने की है वेरिएबल कॉस्ट, कितनी है 20,000 रुपए की है वेरिएबल कॉस्ट। ओके, बात क्लियर है। अब इसका अगर सेल्स के साथ परसेंटेज निकालना चाहते हो तो आप इसके अपॉन में सेल्स कर दो, इनटू 100 कर दो, तो 50% की वेरिएबल कॉस्ट है, ये निकल के आ जाएगा। अरे जब पीवी रेशियो 50% निकल के आया तो वेरिएबल कॉस्ट तो होगी ही 50%। 1 माइनस पीवी रेशियो बराबर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये भी तो बताया था आपको। यहां यही तो है, 10 क्वेश्चन ऐसे ही थोड़े पूछ लिए गए थे पीजीटी में। तो देखो कितना आ गया 50%। अब अगर हमसे वो कहे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताओ, क्या कहे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताओ, तो हम ये भी बता देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बराबर वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 20,000 और यहां पर आ जाइए आउटपुट था 10,000 पहली कंडीशन में, तो 2 रुपए पर यूनिट हो गया, ले ये भी हो गया। अब आप फिर कह सकते हैं सर अगर दूसरे में होता तो नहीं आता, पहले में तो आ गया, दूसरे में होता तो नहीं आता, काहे नहीं आता। लो यहां पर हमने कितना ले लिया 80,000 ले लिया, कितना लिया 80,000। उसके बाद मेरा प्रॉफिट कितना 30,000 और फिक्स कॉस्ट कितनी 10,000, तो 30 और 10 कितना हुआ 40,000। 80,000 माइनस 40,000 बराबर
40,000। अब 40,000 डिवाइडेड बाय 80,000 गुणे 100 बराबर 50%, वही आ जाता है, कुछ अंतर नहीं आएगा। सेविंग क्यों हो रही है आपकी? देखो, जब आप यहां उत्पादन कर रहे हो तो माल इतने का बेच रहे हो और फिक्स कॉस्ट इसमें भी 10,000 है, लेकिन जब आप 80,000 का माल बेच रहे हो फिक्स कॉस्ट तब भी 10,000 है। फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर होता है उत्पादन के साथ, ये बदलती नहीं है, एक निश्चित सीमा तक, ये याद रखना, एक निश्चित सीमा तक नहीं बदलेगी, उसके बाद फिर बदल जाएगी। तो उम्मीद है आपको वेरिएबल कॉस्ट भी समझ में आ गया हो। और आगे आओ, हमसे पूछ रहा है बीईपी। बीईपी वो भी कैसे? रुपीज में पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था जब कभी भी बीईपी रुपीज में निकालना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन एक बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 10,000 है, और पीवी रेशियो कितना है? 50 है, गुणे 100 है, तो 50 दूना 100 होता है और 10 दूना 20 होता है। अगर 20,000 रुपए का माल बेचोगे, अगर 20,000 रुपए का माल बेचोगे तो ना प्रॉफिट में रहोगे ना लॉस में रहोगे। मैं कैसे मानू? मानूंगा नहीं तो ना मानो, मैं बता दे रहा हूं। लो आओ इधर, अगर 20,000 रुपए का माल बेचोगे, क्या करोगे? 20,000 रुपए की सेल्स करोगे तो 50% है वेरिएबल कॉस्ट। ये देखो कितनी है, 50% है वेरिएबल कॉस्ट। इसका 50% कितना होगा? 10,000 निकल जाएगा, बचेगा क्या? 10,000। इस 10,000 को क्या कहेंगे? कंट्रीब्यूशन कहेंगे सर जी। क्या कहेंगे? कंट्रीब्यूशन कहेंगे। 10,000 क्या है? कंट्रीब्यूशन। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 10,000। लो यहां बचा क्या? ठेंगा बचा, ले लो। बीईपी का मतलब होता है नो लॉस पॉइंट, जहां पर ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। बताओ यहां प्रॉफिट है कि लॉस है? कुछ नहीं सर जी, नील लिखा है। अरे यही तो कहा था यही आएगा, आ गया वही। बात क्लियर हो गई ना? एनालिसिस करके देखो, हर एक चीज समझ में आएगी। उम्मीद है समझ में आ भी रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करना जो इस समय पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत बड़ी वैल्यू होती है 125 में 10 क्वेश्चन जब एक ही चैप्टर से पूछ लिए जाएं। करवाऊंगा ना सबसे लास्ट में, थंबनेल में आपको लिख के दूंगा, पीजीटी के लिए ये वाला वीडियो दे रहा हूं। ओके, अब यहां पर 5 नंबर में हमसे पूछा जा रहा है बीईपी यूनिट में भी बता दीजिए, लगे हाथ। क्या करिए? बीईपी यूनिट्स में भी बता दीजिए हमको। आओ बता देते हैं। बीईपी यूनिट्स का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सीपीयू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 10,000 है। सीपीयू कितना होगा? सीपीयू देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है? 4 रुपया है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 2 रुपया है। एस माइनस वी बराबर सीपीयू होता है, एसपीयू माइनस वीपीयू बराबर सीपीयू। तो यहां पर जब हम एसपीयू माइनस वीपीयू करेंगे तो कितना आएगा? 2 रुपया बराबर 5,000 इकाई बेचो तो ना प्रॉफिट में होगे ना लॉस में होगे। 5,000 यूनिट्स बराबर बीईपी। कैसे मानू? नहीं मानता, ना मानो, बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं। लो 5,000 गुणे 4 कितना होगा? 20,000 होगा कि नहीं? लो फिर सारी वैल्यू वही तो लिखी है है कि नहीं? बोलो, आप बोलो। 5,000 गुणे सेलिंग प्राइस क्या है? 4 रुपए प्रति इकाई। तो 5,000 गुणे 4 बराबर, लो फिर 20,000 आया, उसका 50% वेरिएबल कॉस्ट 10,000 गया, 10,000 कंट्रीब्यूशन बचा, उसमें से 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट घटाई, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देखो 5 वैल्यूज कितना आसानी से मैंने आपको समझा दिया है ना? हाँ यार, बड़े आसानी समझा दिया, वाह क्या बात है ना? और अगर आपको भी लगता है वाह क्या बात है, आसानी से चीजें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको धड़ाधड़ बिना किसी रुकावट के मिल सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और वहां पर देखेंगे कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।